आप सभी को जय श्री कल्कि भगवान की ऑपरेशन कलयुग दी एंड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए भक्तों, आप सब ने थंबनेल तो पढ़ लिया होगा। तो जो समय चल रहा है ये विनाश का समय चल रहा है। तो विनाश के समय में विपरीत बुद्धि होना अनिवार्यता है, क्योंकि भगवत गीता में भी लिखा है कि जब विनाश काल आता है तो मनुष्यों की विपरीत बुद्धि हो जाती है। तो क्या है, कुछ लोग कल्कि भगवान को और कली राक्षस को एक ही समझ रहे हैं। ये सबसे बड़ा कलयुग का दाव पैच है जो मानव जाति नहीं समझ पा रही है। क्यों? क्या आपने कभी रात और दिन को एक होते हुए देखा है? बताइए। रात अलग है, दिन अलग है। बताइए, आसमान अलग है, धरती अलग है। तो जो यहां पर लोग अपना ज्ञान को भर भर कर निकाल रहे हैं और भर भर कर यूट्यूब पर प्रस्तुत कर रहे हैं कि कल्कि भगवान और कली राक्षस एक ही हैं, तो क्या धर्म और अधर्म कभी एक हुआ है? जो धर्म की नाव है वो अपना रास्ता तय कर रही है और जो अधर्म की नाव है वो अपना रास्ता तय कर रही है, और ये एक ही समुद्र में है। ऐसे ही संसार में अधर्म भी है और धर्म भी है। लेकिन आज देखिए, विपरीत बुद्धि के लोग कल्कि भगवान को, जो कल्कि भगवान धर्म के स्वरूप है, और जो कली राक्षस जो अधर्म का स्वरूप है, उन दोनों को एक ही बोल दिया है। कैसे? बताइए आप। चलिए भक्तों, हम त्रेता युग में चलते हैं। रावण रावण जो कि अधर्म का प्रतीक है, श्री राम भगवान जी जो धर्म के प्रतीक हैं, क्या ये दोनों कभी एक हैं? बताइए। तो जो सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये सब युगों में लड़ाई होती है धर्म की और अधर्म की। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि धर्म और अधर्म एक ही है। क्यों? क्योंकि रावण ने क्या किया था? अधर्म किया था, सीता माता का किडनैपिंग की थी। तो उस टाइम के लिए जो अधर्म हुआ था वो उतना ही बहुत बलशाली था। क्योंकि आज कलयुग में बहुत बढ़ चढ़कर अधर्म हो रहे हैं, तो लोग पाप में अभ्यस्त हो चुके हैं। और यूं कहें कि जो इतने बड़े बड़े पाप हो रहे हैं वो नॉर्मल और सामान्य नजर आते हैं मानव जाति को। आप खुद बताइए, कृष्ण भगवान और कंस, कृष्ण भगवान स्वयं धर्म के प्रतीक हैं, कंस जो कि अत्याचारी, दुराचारी, वो अधर्म का प्रतीक है। क्या ये दोनों कभी एक हैं? बताइए आप। हिरण्यकश्यप, नरसिंह अवतार, जो स्वयं विष्णु भगवान, ये कभी एक हैं? बताइए। जो हिरण्यकश्यप है, हिरण्यकश्यप अधर्म का स्वरूप है। क्या कह रहा है? ब्राह्मणों को जलवा दो, विष्णु भगवान का धर्म को मिटा दो, गौ माता को मिटा दो, भक्तों को मिटा दो, साधु संतों को सबको हटा दो और मेरी पूजा करवाओ। ये जो अधर्म है, अधर्म इतना बढ़ चढ़कर है। नरसिंह मूवी में, नरसिंह अवतार में, तो हिरण्यकश्यप ने अपनी पूरी चरम सीमाएं लांग दी थी, जितनी भी उसकी सीमाएं थी सब लांग दी। क्या कह रहा है? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही पूरा परब्रह्म हूं, जबकि वो क्या है? अधर्म है। चलिए आप खुद बताइए। इंद्रदेव, इंद्रदेव को माता अहिल्या पसंद आ गई। अब क्या कर रहा है इंद्रदेव? इंद्रदेव जी ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 3 बजे रूप बदल कर आते हैं, ऋषि का वेश रख के, और अहिल्या की कुटिया में जाते हैं और अपनी जो शारीरिक वासना है वो पूर्ति करते हैं। तो यहां पर आपको नजर नहीं आ रहा कि जो इंद्रदेव हैं, इंद्रदेव के अंदर वासना आई एक अधर्म करने की, तो इंद्रदेव भी अधर्म करने के लिए आतुर हो गए, तत्पर हो गए। तो यहां हम कली काल में विषय विकार वासनाओं से इतने घिरे हुए हैं कि ना हमको धर्म नजर आ रहा है ना अधर्म नजर आ रहा है, जबकि अच्छे अच्छे देवी देवता भी अधर्म कर बैठे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर के विषय विकार वासना। क्या आपको यहां पर अहिल्या माता के साथ अधर्म नजर नहीं आ रहा? आप तो यही कह रहे हैं ना कि भगवान विष्णु जी, भगवान कल्कि जी और कली राक्षस रावण, कंस और हिरण्यकश्यप ये सब एक ही हैं। अरे कैसे एक ही हैं? अहिल्या माता के साथ मतलब प्रभु गलत कर रहे हैं? नहीं, इंद्रदेव के अंदर की जो वासना है, इंद्रदेव यहां पर अधर्मी है। द्रौपदी माता का वस्त्रहरण हो रहा है, तो क्या यहां पर कृष्ण भगवान अधर्म कर रहे हैं? भगवत गीता में बताया भगवान ने कि हम ब्रह्मास्मि, मैं ही जगत का पालनहार हूं, मेरी इच्छा से सृष्टि चलती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो अधर्म हो रहा है वो स्वयं कल्कि भगवान कर रहे हैं, वो श्री हरि महाविष्णु जी कर रहे हैं, वो कृष्ण भगवान कर रहे हैं। नहीं, द्रौपदी माता की साड़ी खींची जा रही है। कौन खींच रहा है? दुशासन, दुर्योधन। ये दुशासन, दुर्योधन क्या है? इनके अंदर जो विकार है, विषय विकार वासना, काम, क्रोध, मोह, छल, कपट, निंदा, चुगली, अहंकार, जलन, ईर्ष्या, ये इनके अंदर प्रबल हैं। पांडव क्या है? पांडव के अंदर सात्विक, सदाचार, क्षमा, अहिंसा, धर्म, भक्ति, समर्पण, ज्ञान, वैराग्य, अभिमान ना होना, ये सात्विक हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रहलाद जी महाराज, प्रहलाद जी महाराज धर्म के स्वरूप हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 24 घंटे भगवान हरि का सुमिरन हो रहा है। और उनके पिता हिरण्यकश्यप जो कि अधर्म के स्वरूप हैं। क्या? घमंडी, अभिमानी, दुराचारी, अत्याचारी, ब्राह्मणों को कत्ल करने वाले और अपने आप को पुजवाने वाले, सबसे बड़ा राक्षस हिरण्यकश्यप। तो भक्तों आप एक बात बताइए,
जो हिरण्यकश्यप है अधर्म का स्वरूप, जो नरसिंह अवतार हैं भगवान धर्म के स्वरूप, क्या ये दोनों एक हैं? बताइए, नहीं है ना? तो कैसी मूर्खतापूर्ण बातें चल रही हैं यूट्यूब पर। आज देखिए स्थिति कहां पर आ गई है। जो लोगों के अंदर अच्छे विचार हैं, गलत विचार हैं, ये सब आपस में टकरा रहे हैं, क्योंकि कलयुग ने सबकी बुद्धि भ्रमित कर दी है। भगवत गीता से जो दूर है, नाम जाप से जो दूर है, हरि चर्चा से दूर है, सत्संग से दूर है, उसकी बुद्धि, उसकी वाणी, उसकी आत्मा कलयुग ने हड़प ली है। और कलयुग उनकी मन बुद्धि वाणी में बैठकर ऐसा ऐसा ज्ञान प्रस्तुत कर रहा है, ऐसे ऐसे इंट्यूशन प्रस्तुत कर रहा है कि ये पूरा भ्रम फैला रहा है। मतलब कल की भगवान तक पहुंचने नहीं दे रहा है कलयुग। कलयुग अब क्या करेगा? जिस भी व्यक्ति के अंदर विषय विकार वासना काम क्रोध मोह छल कपट निंदा चुगली अहंकार जलन ईर्ष्या जिनके अंदर है, वो और तीव्र करेगा। उससे बचने का एकमात्र तरीका है भगवान का हरि सुमरन। जय कल की जय जगतपते पद्मापति जय रमापते। ठीक है, तो ये हो गया हमारे शास्त्रों के अनुसार बात। अब चूंकि जो भ्रम तो फैल ही रहा है कि कल की भगवान और कली राक्षस भी एक ही हैं, तो क्यों ना कल की भगवान से पूछ लिया जाए। तो कल की भगवान से स्वयं पूछा। जय कल की जय जगतपति पद्मापति जय रमापति की माला हुई और स्वयं भगवान से प्रश्न रखा गया। और भगवान तो आत्मज्योति रूप में प्रकट होते हैं और आत्मज्ञान करा देते हैं। तो क्या हुआ, क्या दिखाया भगवान ने? जैसे ही माला जाप हुआ, कल की भगवान का जो मंदिर है वहां पर भगवत गीता है। भगवत गीता है तो भगवत गीता के ऊपर एक तलवार है भगवान कल्कि जी की। अब वो तलवार थोड़ी सी रखी है, तो जैसे ही नाम जाप शुरू हुआ तरंगे प्रवाहित हुई और प्रश्न रखा गया भगवान कल्कि जी के सामने, तो वो तलवार गिरी, तो वो भगवत गीता के ऊपर गिरी, तो भगवत गीता भी नीचे गिरी और तलवार भी नीचे गिरी। और लेकिन जो भगवत गीता गिरी तो खुली, तो जो खुली उसके बाद जब देखा कि भगवत गीता का पेज कौन सा खुला है, तो उसमें लिखा था यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय, ये वाला श्लोक लिखा था। ठीक है, तो क्या होता है भक्तों, कल के भगवान का मार्गदर्शन क्या है? देखिए, जब जब भी अधर्म बढ़ता है तब तब प्रभु आते हैं। जब जब भी अधर्म बढ़ता है, धर्म और अधर्म की रेस चलती रहती है, लेकिन जब जब भी अधर्म बढ़ता है तब प्रभु आते हैं। और फिर क्या करते हैं भगवान? धरती पर आके धर्म की स्थापना करते हैं। लेकिन भगवान का कार्य करने का तरीका क्या रहेगा? भगवान अधर्म को सपोर्ट में लेंगे, अधर्म का सहारा लेंगे, लेकिन उनका उद्देश्य क्या रहेगा? धर्म की स्थापना। धर्म का स्थापना करना उनका मोटिव, उनका उद्देश्य, उनका गोल, उनका टारगेट रहेगा। लेकिन वो भगवान अधर्म का सपोर्ट लेंगे। क्या? आप देखिए त्रेता युग में सुग्रीव का भाई कौन है? बाली। बाली को भगवान ने छुपकर वार किया था, क्योंकि वो उसने अधर्म किया था। लेकिन प्रभु राम जी का उद्देश्य क्या था? धर्म की स्थापना। सुग्रीव को न्याय मिले, सुग्रीव को उसकी पत्नी मिले, उसका शासन मिले, उसको बच्चा मिले उसका। लेकिन बाली उसके बड़े भाई ने ये सब छीन लिया था और अधर्मी था वो। तो भगवान राम जी का उद्देश्य क्या था? धर्म की स्थापना। इसलिए भगवान ने छुप के मारा बाली को, ये अधर्म किया। लेकिन भगवान ने बताया भगवत गीता में कि उद्देश्य मैटर करता है। उद्देश्य क्या है भगवान का? धर्म स्थापना। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि त्रेता युग में जितना भी अधर्म हुआ, जितना भी धर्म हुआ, वो सब स्वयं रामचंद्र जी कर रहे हैं। नहीं, अधर्म अपना अपना कार्यक्रम कर रहा था, मतलब चरम सीमा पर पहुंच रहा था रावण की वजह से, बाली की वजह से, और भी जितने असुर थे, ताड़का थी जो वन में थी। इसलिए भगवान राम जी नारायण राम जी बनकर आए और धर्म की स्थापना करी, लेकिन अधर्म का सहारा लेके। ऐसा ही आप देखिए द्वापर युग में कृष्ण भगवान, द्रौपदी माता को तो आप जानते ही होंगे, जिनके 5 पति थे। लेकिन उनकी जो शादी होती वो अर्जुन के साथ होती है। अर्जुन के साथ वो आई, माता कुंती से भेंट होती है। माता कुंती ने देखा भी नहीं और कुछ नहीं बोला और बोला कि आप बांट लो। तो अब यहां पर द्रौपदी माता बोलती हैं कि भाई मेरा तो पति अर्जुन है, मैं कैसे 5 को राख लूं? 5 को मतलब मैं अपना कैसे हस्बैंड बना लूं? फिर वहां पर कृष्ण भगवान आए। कृष्ण भगवान ने कहा कि देखिए द्रौपदी, आपने पहले तपस्या की थी और आपने वरदान मांगा था कि मेरा पति ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। उसी के परिणाम स्वरूप जो आज द्वापर युग में जो 5 पांडव हैं, उनमें ये सब गुण हैं। ठीक है, तो फिर द्रौपदी माता ने स्वीकार कर लिया। किसके कहने पर? कृष्ण भगवान। क्योंकि ये संसार के खिलाफ है, संसार के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अधर्म है कि एक नारी के, एक स्त्री के 5 पुरुष हों। ये संसार के खिलाफ है। इसी के कारण क्या हुआ? कर्ण बहुत ही चिढ़ता था। इसी के कारण जो भीष्म पितामह थे, उनका भी मन हट गया था द्रौपदी से। इसी के कारण जो गुरु द्रोणाचार्य थे, वो भी उनका मन बहुत ही उखड़ा हुआ था। क्यों? क्योंकि ये संसार के दृष्टिकोण से ये अधर्म है कि एक नारी के 5 पति हों। लेकिन अधर्म किसने किया? श्री कृष्ण भगवान ने। क्यों? क्योंकि उनका उद्देश्य क्या था? धर्म की स्थापना।
मानव जाति को भगवत गीता का ज्ञान देना है। तो आपने देखा कि जो द्वापर युग में जब अधर्म बढ़ता है तब स्वयं भगवान अवतरित होते हैं और फिर अधर्म का सपोर्ट लेके धर्म की स्थापना करते हैं। ऐसे ही भगवान रण छोड़ कहलाए जाते हैं कृष्ण भगवान, जबकि जहां पर युद्ध चल रहा है उस भूमि से भाग नहीं सकते, लेकिन भगवान की लीला क्या है? धर्म की स्थापना। इसलिए भगवान वहां से रण छोड़ना मतलब अधर्म करना भी उचित समझते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि अधर्म और धर्म एक ही है, क्योंकि भगवत गीता में स्वयं कृष्ण भगवान ने कहा है कि सुनो अर्जुन, जो तुम्हारी इंद्रियां ना, इंद्रियों पर मेरा अधिकार नहीं है। इंद्रियों पर स्वयं तुम्हारा अधिकार है, अच्छे कर्म करना या बुरे कर्म करना, धर्म के काम करना या अधर्म के काम करना। लेकिन जो भी तुम कर्म करोगे उसका फल जो आएगा उसका अधिकारी मैं हूं। मतलब जो तुम अच्छा कर्म करोगे तो उसका मैं अच्छा फल दूंगा, अगर तुम अधर्म करोगे तो उसका मैं अधर्म का फल दूंगा। मतलब भगवान ने जो हमें इंद्रियां दी हैं, आंख, कान, जितनी भी जो हमारी कार्य करने की जितनी इंद्रियां हैं, पूरे हमारे ऊपर से लेकर नीचे तक, इस पर हमारा अधिकार है। हम चाहे तो अच्छा कर्म करें, हम चाहे तो बुरा कर्म करें। आज देखिए, कलयुग को कलयुग किसने बनाया? हमने। कलयुग जो कि अधर्म का युग है, तो कलयुग में अधर्म की नीतियां, कायदे, कानून, आचार, विचार और ये नियम, कायदे, कानून पूरे अधर्म से मिलावटी रहते हैं। तो उन सब में हमने अपनी मन, बुद्धि, वाणी दे दी और आज हम भी अधर्म करने लगे। अब लोग कहते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता, सब कुछ भगवान ही करते हैं। नहीं भाई, यही तो कलयुग की सबसे बड़ी थ्योरी है, सबसे बड़ा झूठ है, सबसे बड़ा भ्रम है कि भगवान ही सब कुछ करते हैं। अगर भगवान ही सब कुछ कर रहे होते तो आज जो प्रतिदिन रेप हो रहे हैं, 20,000 25,000 पूरे विश्व में जो रेप होते हैं प्रतिदिन, वो भगवान कर रहे हैं? बताइए आप, कैसी मूर्खतापूर्ण बात हो रही है। गौ माता कट रही है, ये भगवान कर रहे हैं? बताइए। जो हमारा सनातन धर्म मिट रहा है, आज साधु संतों पर उंगली उठाई जा रही है, जबकि वो सत्य बता रहे हैं, सत्य परोस रहे हैं, तो उन पर उंगली उठ रही है और मारने की धमकी दी जा रही है। तो क्या ये भगवान कर रहे हैं? बताइए। नहीं भाई, भगवान की इच्छा से नहीं, कलयुग में कलयुग की इच्छा से काम होता है। क्योंकि धर्म जो कि बहुत ही सात्विक अलग है, और जो कि अधर्म, जो कि दुराचार, अत्याचार, ये सब अलग है। अब इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन से आचरण करना चाहे, वो कौन से कर्म करना चाहे। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि अंधकार और प्रकाश का मिलन नहीं हो सकता। अंधकार और प्रकाश का मिलन कभी नहीं हो सकता, ये दोनों अलग अलग हैं। या तो अंधकार है या प्रकाश है। लेकिन जब सत्ययुग आता है तो अंधकार हट जाता है, मतलब सत्य का प्रकाश होता है, और जो प्रकाश होता है उसको हर कोई व्यक्ति स्वीकार करने लगता है। कल की भगवान ने बताया भी था लक्ष्मी नारायण जी महाराज को कि ये जो चारों तरफ सृष्टि में जो अधर्म हो रहा है, जनता और भक्त और भारत के नागरिक ये न समझे कि कल की भगवान को पसंद आ रहा है, कल की भगवान को अच्छा लग रहा है। कल की भगवान ने कहा था कि इसका बदला सृष्टि को, कलयुग को सूद समेत वापस लौटाना होगा, ब्याज सहित। कल की भगवान इसका बदला ब्याज सहित लेंगे। मतलब कल की भगवान ने लक्ष्मी नारायण जी को बताया था कि जो अधर्म चल रहा है, जो अधर्म की सत्ता चल रही है, जो सनातन धर्म को तोड़ने की साजिश है, और जो भारत के जो बच्चे हैं, जो भारत की जो पीढ़ी है, उसको पश्चिम सभ्यता में और पश्चिम खान पान में और जो पश्चिम घिनौनी माया में झोंकने का कार्यक्रम हो रहा है कलयुग की ओर से, ये भगवान बर्दाश्त नहीं करेंगे। भगवान इसका शीघ्र समापन करेंगे, संहार करेंगे। तो चलिए भक्तों, आपने जाना कि अधर्म अलग है और धर्म अलग है। बशर्ते यह है कि जब जब भी भगवान, जैसे सतयुग है, त्रेता युग है, द्वापर युग है, जब द्वापर युग, पूरा द्वापर युग में जब अधर्म 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 अधर्म, जब अधर्म चरम पर पहुंचता है, तब भगवान अवतार लेते हैं और भगवान भी अधर्म को साथ में लेते हुए, अधर्म के पथ पर चलते हुए धर्म की स्थापना करते हैं। ये कल की भगवान का उद्देश्य है, ये कल की भगवान का लक्ष्य है। आज कली काल में ही भगवान अधर्म का सपोर्ट लेके धर्म की स्थापना करेंगे। क्यों? उसके उदाहरण के लिए एक ये है कि आज जितने भी जो मंदिर बन रहे हैं, भगवान का उद्देश्य क्या है? धर्म की स्थापना हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों की चेतना जागे, ज्यादा से ज्यादा आध्यात्मिक हो, धर्म पर आए। मुर्गा, मांस, दारू, मटन, वैश्यपना और जो छल कपट, निंदा, चुगलियां, ये सब छोड़ें। तो उसके लिए भगवान क्या कर रहे हैं? ज्यादा से ज्यादा भगवान मंदिर बनवा रहे हैं। क्यों? अब जो मंदिर बना रहे हैं उसमें पैसा लगता है। तो भगवान का उद्देश्य क्या है कि जो अधर्मी है, जो जिनके पास ज्यादा पैसा है, भगवान उनके अंदर चेतना जागृत कर रहे हैं। तो वो जो अधर्मी है वो आज कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, योगदान कर रहे हैं मंदिर बनवाने में। लेकिन भगवान का उद्देश्य क्या है कि धर्म की नींव रखी जाए, धर्म, आस्था, विश्वास, भगवान, भक्ति, भजन, सुमरन, कीर्तन में, सनातन धर्म में लोगों का रुझान हो, लोगों का समर्पण आए, लोग जुड़े। तो भगवान का उद्देश्य क्या है? धर्म की स्थापना, सनातन की स्थापना। क्योंकि अधर्मी व्यक्तियों का सपोर्ट लेना जायज है। क्यों? क्योंकि जब तक धन राशि नहीं होगी, मंदिर नहीं बनेंगे,
तो लोग क्यों आएंगे? क्योंकि कलयुग ने सबके मन बहुत ही चकाचौंध वाले बना दिए हैं। तो अगर हमारे मंदिर, तीर्थ क्षेत्र बहुत ही हाईलाइटेड नहीं होंगे, बहुत ही अच्छे नहीं होंगे, तो लोग वहां पर जाना पसंद नहीं करेंगे। जाहिर सी बात है, आपका गरीब दोस्त है तो आप वहां पर जाना पसंद नहीं करोगे, जो कि एक अमीर दोस्त है तो वहां पर जाना आप बिल्कुल पसंद करोगे। इसलिए कल की भगवान आज मंदिर, तीर्थ क्षेत्र, ट्रैवलिंग और जितना भी जो सब भव्य कार्यक्रम चल रहा है सनातन के ऊपर, और हर एक मंदिर, हर एक तीज त्योहार के ऊपर, वो कल की भगवान ही करवा रहे हैं अधर्म का सपोर्ट लेके। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि कल की भगवान ही अधर्म है, कल की भगवान ही कली है। अगर जो ये कह रहा है तो वो भगवान कल्कि जी से विरोध कर रहा है और शत्रुता मतलब दुश्मनी मोल ले रहा है। क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है विष्णु पुराण में कि जो व्यक्ति विष्णु भगवान को ना माने, धर्म को ना माने, वो सबसे बड़ा बैरी है, वो सबसे बड़ा परम शत्रु है स्वयं श्री हरि का। तो भक्तों, आज के लिए इतना ही। खूब आप नाम जाप करते रहें। जय कल की जय जगतपते पद्मापति जय रमापते। भगवान आपको स्वयं मार्गदर्शन करेंगे, जो भी आपका प्रश्न होगा वो आपको वहीं के वहीं उत्तर देंगे और हमारी बुद्धि शुद्ध करेंगे। और हमारी बुद्धि में जब शुद्धता आ जाएगी तो भगवान जो बहुत ही उच्च कोटि का ज्ञान है, जो अच्छा ज्ञान है, वो भगवान स्वयं प्रसारित करेंगे और आपकी बुद्धि बहुत ही शार्प हो जाएगी। और भक्तों, आप बचे रहें ऐसे लोगों से जिनकी खुद की कोई साधना नहीं है, जिनका खुद का कोई भगवान के प्रति समर्पण नहीं है, जिनके अंदर खुद वो भ्रमित हैं, जो खुद अपने जो दिनचर्या के जो घटनाएं हैं उनसे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और जो खुद अपने आप में ही एक जाल में, जो स्पाइडर होता है जो जाल में फंसा होता है, वो खुद अपने ट्रैप में फंसे हुए हैं, वो क्या दूसरों को निकालेंगे? वो स्वयं कल की भगवान को ही अधर्म मान के बैठे हैं, जबकि भगवान अधर्म का संहार करने के लिए आए हैं, मलिच्छों का संहार करने के लिए आए हैं। भगवान ने बताया भी था लक्ष्मी नारायण जी महाराज को कि हे माया सुंदरी, मम आज्ञा अनुसार असुर से असुर बढ़ाए के कर ढारो संगार। अब जबकि ये असुर को ही कल की भगवान बोल रहे हैं। कारण क्या है? नाम जाप नहीं है, भजन भक्ति नहीं है, सत्संग नहीं है। भगवत गीता, जो भगवत गीता को पढ़ने के बाद जो हमारी बुद्धि, वाणी, चेतना बहुत ही मजबूत होती है, बहुत ही स्ट्रांग होती है, हमारे अंदर अच्छे विचार आते हैं। ना भगवत गीता का पठन है, ना नवदा भक्ति है, ना ठाकुर सेवा है, ना नाम जाप है, तो कैसे इनमें परिवर्तन होगा? ये स्वयं भगवान को ही सब कुछ करता धरता मान के बैठे हैं और क्या बोलबाला कर रहे हैं कि भगवान के बिना पत्ता नहीं हिलता। मतलब फिर तो यही हुआ ना, जो आज व्यक्ति, जो आज मनुष्य, जो आज बच्चे जो 10-10 बार, 8-8 बार जो हस्तक्रिया कर रहे हैं, मास्टरबेशन कर रहे हैं, वो भगवान ही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के बिना तो पत्ता नहीं हिलता। अरे हद है यार, कैसी बुद्धि मलिन हो गई है लोगों की, जो आज अधर्म को भी धर्म से जोड़ दिया है। जबकि धर्म की रास्ता अलग है और अधर्म का रास्ता अलग है। धर्म की नाव अलग है, अधर्म की नाव अलग है। पर जो व्यक्ति है ना आज का, वो क्या कर रहा है कि एक पांव अपना अधर्म पर है और एक पांव उसका धर्म पर है, और वो दोनों को साथ लेके चल रहा है। जबकि आसमान अलग है, धरती अलग है। किसी एक नाव में सवारी करनी है तो उसको पूरी तरह से पकड़ना पड़ेगा। मतलब धर्म की सवारी करनी है तो धर्म को पूरी तरह से पकड़ना पड़ेगा, अधर्म की सवारी करनी है तो अधर्म को पूरी तरह से पकड़ना पड़ेगा। इसलिए आज लोगों की बुद्धि भ्रमित है। कलयुग जो कि सबके अंदर बैठा है, वो क्लींजिंग होगी नाम जाप से। जय कल की जय जगतपते पद्मापति जय रमापते। तो भक्तों, आज के लिए इतना ही। खूब नाम जाप करते रहें। भाव कुभाव अलग आलसु, नाम जपत मंगल दिसि दसु। लक्ष्मी नारायण जी महाराज ने बताया था कि जैसे भी आप नाम जप कर रहे हैं, किसी भी तरह से, किसी भी प्रकार से आपका मंगल ही मंगल होगा। भगवान कल की आपको अपनी लीलाओं में रखेंगे। भगवान कल की इस कलयुग की जो आंधियां आ रही हैं, जो तूफान आ रहे हैं, जो विध्वंस आ रहा है, उससे बचाएंगे, निश्चित रूप से बचाएंगे, बशर्ते हमको अपनी मन, बुद्धि, वाणी, भगवत गीता, रामचरितमानस और भगवान का चिंतन हमारे मन, बुद्धि, वाणी में होना चाहिए, और मुंह पे हमारे जय कल की जय जगतपते पद्मापति जय रमापति की नाम का उच्चारण चलते रहना चाहिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो सत्य ज्ञान है वो जन जन तक पहुंचे। क्योंकि कलयुग की माया में क्या होता है, क्योंकि जो झूठ होता है ना वो बहुत ज्यादा फैलता है, वो सर्कुलेट होता है, और सत्य की कदर नहीं करते। क्योंकि यहाँ पर अधर्मी लोग होते हैं, अधर्मी लोग होते हैं, पाखंडी लोग होते हैं, जो झूठ, एंटरटेनमेंट, फनी और बिल्कुल चकाचौंध और बिल्कुल तड़क भड़क और हॉट चीजें, मतलब इनको हॉट न्यूज और इस प्रकार की चीजें चाहिए जो मन को क्या हो, एंटरटेन दे, मनोरंजन दे। तो इसी प्रकार से लोग पूरे चारों ओर से घिरे हुए होते हैं। तो आपसे विनती यही है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा सत्य लोगों तक पहुंचे। जय श्री कल की भगवान।